श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता है, अशांति रहती हो, क्लेश रहता है या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाते हैं, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि आदि में कहीं न कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा चल रही है। जैसे बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, बेलपत्री की 7 भाग ले लो। बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जानते हो ना, जो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में, आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण करके नंदी जो होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव जो ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव एक पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा होता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है, उस ऊंचे पांव के पास बैठना है कच्चे सूत पर। उस बेलपत्री के 7 जो गुच्छे हैं, 7 जो बेलपत्री का भाग है, जो 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम, गोत्र का नाम स्मरण करके उस कच्चे सूत से लपेटना है महाराज। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में, जो अग्र भाग होता है, सबसे आगे का भाग होता है, 7 में लाल चंदन लगाना है महाराज। उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता है, वो शांति का अनुभव होगा, उसमें क्लेश नहीं हो सकता है। एक धागा होता है पक्का धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक होता है कच्चा धागा, पक्के धागे से नहीं लपेटना। कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में, आंवले में आदमी जो हम लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपसे कह दें, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई है और तलाक नहीं कराना है, वापस में प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो लड़का छोड़कर चला गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले हमको और मेरी आदर करे, तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्त कमल को, जिसको अपने परिवार में वापस रहना है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को बंद करना है, हाथ में बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी हाथ ऐसे बंद करके 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना। उस सूत को वापस निकाल लेना है बेलपत्री के साथ। बेलपत्री के साथ में वो बेलपत्री को तो अपने पास रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है शिव मंदिर में, उस हस्त कमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है उसमें डाल देना है। माँ जगत जननी से प्रार्थना करके जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में लिए है, वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा, कटी भाग को समझ लीजिए,
ये शिवलिंग जो रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन होता है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों का वापस में प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाएंगे। तलाक तक बात चल रही हो तो भी तलाक समाप्त हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है। संबंध टूटने की कगार पर है। एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो। मां, मैंने अपशब्द कह दिया, माना मेरी गलती है, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, दोनों की गलती है। अब माता, ये संबंध दोनों को बनाना है, तब माता को विनती करना कि संबंध की डोरी मजबूत करो। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अब ये डोरी मैंने तुमको दे दी है, अब ये संबंध आपको निभाना है, अब ये संबंध मेरा है। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना। शंभू मेरी पतंग ऊंची राखना। नाव चले मझधार मां, पतवार आ रहा हाथ मां, ओ भोले मेरी नैया पार लगाना। शंभू भारी नैया पार लगाना। रथ माँ को आप समर्पित कर दीजिए। माँ डोर थारा हाथ माँ, रथ आपके हाथ में मैंने दे दिया है, डोर आपके हाथों में दे दिया है। माँ, ओ भोले हमने प्रण संग्राम, हमें साथ रहना है। शंभू हमें एक साथ रहना, आशीर्वाद दो महाराज। हर हर महादेव से चरण कमल में समर्पित करके, हे भगवान, अब ये पतंग इधर उधर ना जाए, इसको साध ले, मेरी डोरी तू अपने हाथ में रख, मेरी ये डोर तू पकड़ के रख। भगवान से प्रार्थना करो, निवेदन करो, संबंध टूट रहा है, इसको संभालो। घर में कलेश मच रहा है, इसको संभालो। परिवार टूट रहा है, इसको संभालो। महादेव से निवेदन करें, महादेव जरूर सुनेगा। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करें, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें।